आचार्य लोकेश मुनि जी, आपके साथ बैठकर ये बातें सुनते हुए मुझे पुनः ये अनुभव हो रहा है कि हमारा ये सौभाग्य है कि इस तरह के मनीषी हमारे बीच में हैं जो ये आंतरिक अनुसंधान करते हैं कि हमारे बीच का जो ऐक्य है उसको किस तरह से अपने जीवन, अपने व्यवहार में और अधिक हम ला सकें। इस बात को लेते हुए अब दूसरा पक्ष एक जो कि आप उस पर अपने अनुभव से हमारे लिए थोड़ा और सरल कर सकते हैं। मुनि जी, क्या हो गया है कि स्वांग करना हर एक स्तर पर दिखाई देने लगा है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो गए हैं जहाँ एक व्यक्तित्व ने एक क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में चाहे किसी भी परंपरा से एक ऊंचाई प्राप्त की, समाज में अपना स्थान बनाया, फिर वो वहाँ से च्युत हो गए, स्खलित हो गए, फिसल गए और उसकी पीड़ा एक व्यक्ति की नहीं, जिन लोगों ने अपनी श्रद्धा को उनको केंद्र बनाकर विकसित किया उन तक भी पहुंचती है और फिर उसका प्रभाव ये होता है कि अन्य जो इस प्रकार के प्रतिष्ठित धर्म के क्षेत्र के गुरु हैं उनके प्रति भी श्रद्धा पर पुनः प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसके बारे में आप क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सामान्य ग्रस्त को भी जीवन जो है वो उसका आदर्श होना चाहिए और एक सन्यासी का तो अतिरिक्त दायित्व बनता है क्योंकि वो समाज का मार्गदर्शक होता है, समाज को एक दिशा देता है और वही दिशा से जब भ्रमित होता है तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था टूटती है। पिछले समय में और वर्तमान में भी मुझे लगता है कहीं न कहीं वर्तमान में जो चल रहा है आपका विचार भी उससे प्रभावित है और आप भारत के जिस इलाके से आते हैं मैं भी उसी इलाके से आता हूँ तो मैं समझ गया हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये क्यों कठिनाई होती है? आज अपेक्षा है धर्म को अध्यात्म से जोड़ने की। धर्म के 3 आयाम हैं, उपासना, नैतिकता और अध्यात्म। मौजूदा समय में कठिनाई क्या हो गई? केवल उपासना को, केवल क्रियाकांडों को ही धर्म मान लिया गया। क्रियाकांड खुद भी करते हैं और जनता को भी उसी में धकेलते हैं। जबकि हालांकि मैं उपासना का विरोधी नहीं हूं, उपासना भी उपयोगी हो सकती है, किंतु आचरण शून्य उपासना का महत्व सुगंधित शव से अधिक नहीं हो सकता, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। धर्म का दूसरा आयाम होना चाहिए हमारे जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश और धर्म का तीसरा आयाम सबसे महत्वपूर्ण है, वह है अध्यात्म का अवतरण। जब अध्यात्म का अवतरण होता है तब भेद विज्ञान की अनुभूति होती है। मैं और पर के बीच में, स्व और पर के बीच की भेद रेखा टूटती है। फिर आदमी जब स्व और पर के बीच में भेद ही नहीं रहेगा तो वो किसके प्रति अन्याय करेगा, किसका शोषण करेगा, किसके साथ बेईमानी करेगा? वो पर को भी स्व की तरह मानना लगेगा। तो मैं आज जोर देना चाहूंगा, ITV के माध्यम से धर्म गुरुओं से भी आह्वान करना चाहूंगा, हम सबका यह दायित्व है धर्म को अध्यात्म से जोड़ें, धर्म को समाज सेवा से भी जोड़ें, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं, तब धर्म का तेजस्वी स्वरूप हमारे सामने आएगा। आज उपासना स्थलों पर भीड़ बढ़ रही है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सभी जगह पे, किंतु धर्म का तेजस्वी स्वरूप जो समाज में दिखाई देना चाहिए वो क्यों नहीं दिखाई देता है? उसके लिए जरूरी है हम धर्म को अध्यात्म से जोड़ें। मैं आपसे ये अनुमति लेकर, मेरी समझ में मूल रूप में धर्म अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है ही है वो, पर आपने जो दूसरा एक उसका नैतिक पक्ष बताया या आचरण में लाना, तो आचरण में अगर धर्म को नहीं लाया जाता है तो अध्यात्म का उद्घाटन नहीं होता। पर ये एक अलग, मैं बीच में आपसे कहना चाहूंगा, हुआ क्या है कि मौजूदा समय में केवल उपासना को धर्म मान लिया। और स्पष्ट करूं, गंगा में गए, डुबकी लगाई, मंदिर में गए, प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो, और ये समझते हैं आज के पाप सारे साफ और कल से फिर वही घोड़ा और वही मैदान। मुनि महाराज के गए, चरण स्पर्श किया, ये सब उपयोगी है। न तो मैं गंगा की डुबकी का विरोधी हूं, न ही मैं मंदिर का विरोधी हूं, न मुनि महाराज के पास जाने, किंतु मैं ये कहना चाहूंगा केवल उपासना को ही सब कुछ मान लेते हैं। धर्म की असली कसौटी है ऑफिस में, कार्यालय में बैठ के वो दूसरों के साथ कैसे बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है ना? तो ये तभी ही हो पाएगा जब अध्यात्म का अवतरण हो, अध्यात्म की तरफ जाए। केवल उपासना पे अटक जाएगा तो जीवन के अंदर जो अध्यात्म की सुगंध होनी चाहिए
वह नहीं हो पाएगी। बहुत ही सुंदर आपने कहा, और ऐसा लगता है हर एक विषय जैसे गागर में सागर, बिंदु में सिंधु जैसी बात रहती है हर विषय की। पर कुछ संदर्भ में और आपकी उपस्थिति में आपकी सन्निधि का लाभ लेते हुए आप के साथ उनके बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। इस दृष्टि से अभेद की बात हमने की, मुझे आचार्य शंकर के अद्वैत का स्मरण भी हुआ। व्यावहारिक जगत में जो स्तर है, स्व और पर के भेद से परे का एक स्वरूप है। अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री है, अमुक व्यक्ति गृह मंत्री है, अमुक व्यक्ति पोप के रूप में है तो शरीर और जैसे आपने कहा सब एक ही हैं। तो अलग अलग स्तर के मनुष्यों के साथ व्यवहार करने के लिए क्या कोई अतिरिक्त कौशल की आवश्यकता होती है? इस बात को मैं थोड़ा और खोल दूं। कई लोगों के मन में ऐसा होता है ये तो बहुत बड़ा आदमी है, तो वो उसके सामने बात संकोच के कारण अपनी कह नहीं पाते हैं। अब इसमें जैसे आपके तस्वीरों से भी पता चलता है आप उसी समानता के साथ में पोप के साथ भी बैठे हैं, या यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी के साथ में भी बैठे हैं, और कई धनाढ्य प्रतिष्ठित सफल मनीषियों के साथ भी आप का व्यवहार रहा है। तो जब आप एक बहुत सामान्य मनुष्य से व्यवहार करते हैं और इस प्रकार के लब्ध प्रतिष्ठित मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं, आपके भीतर क्या भाव रहता है? देखिए, जब आदमी अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करता है ना, तो इन सारे प्रभावों से वो अप्रभावित होता है ना। गरीब की झोंपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक मुझे नहीं लगता कि कभी हमने कोई वेद रेखा की हो। और मैंने अपने गुरुओं से सीखा है कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पद का हो, किसी दल का हो। हम इंसान को इंसान की तरह लें, मानव की तरह लें, तो वहां पर इस तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई नहीं, लेकिन आनंद की बात को लेते हुए कोई ऐसे मुलाकात के संस्मरण आपके साथ में है जहां आपको लगा कि उनकी जो दृष्टि है वो आपको आह्लादित करने वाली लगी, चाहे जिस संदर्भ से वो हो, चाहे मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा, हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी, मेरी दृष्टि में वो अध्यात्म का हिमालय है। उनके जीवन के मेरे साथ ऐसे दो विशिष्ट प्रसंग हैं। मैं कह सकता हूं कि उनके अंदर जो हम्बलनेस है, उनके भीतर आज भी जो 80 वर्ष की अवस्था पार करने के बाद भी एक शिशुपन जो है, जो बचपन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान महावीर ने तो धर्म की कसौटी की है। उन्होंने कहा, सोई उज्जूय भूयश्च दम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। धर्म का पात्र कौन है? जो रिजु है, जो सरल है, जो पवित्र है। और मुझे हिज हॉलीनेस दलाई लामा की सरलता, रिजुता, पवित्रता ने प्रभावित किया। एक बार का प्रसंग है, दो प्रसंग मैं आपसे कहूँगा। हयात रेजिडेंसी में दिल्ली में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। भारत में जितने धर्म उत्पन्न हुए हैं उनके धर्माचार्यों का सम्मेलन था, आम पब्लिक का नहीं था। और दलाई लामा का बहुत बड़ा नाम है, वो दुनिया का जाना माना नाम है, नोबेल प्राइज विनर है। तो हम कॉन्फ्रेंस में जब भाग लेने के लिए पहुंचे तो स्वयं दलाई लामा गेट पे खड़े होकर के एक छोटे से छोटे संत को रिसीव कर रहे थे। वो अपने अपने बौद्ध भिक्षुओं को भेज सकते थे। इससे आगे की मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं लेह लद्दाख में था, दलाई लामा से हमारी बात हुई और दोनों के बीच में ये तय हुआ कि दोपहर को 2:30 बजे हम फिर से अलग से मिलेंगे। तो मैं भोजन के बाद, एक बौद्ध श्रावक मेरे साथ था, 2:30 बजे का समय था, मैं 2:25 पे लगभग पहुंच गया समय से पूर्व, कि जिससे, और मुझे था कि दलाई लामा जी अपने कक्ष में ऊपर कहीं बैठे होंगे। जो ही मैं गाड़ी से उतरा तो मैं बेफिक्री के भाव से चल रहा था, अल्लड़पन में जी। इतने में मुझे बौद्ध श्रावक ने, जिसका नाम था अशोक वांगड़ी, उन्होंने कहा, हिज हॉलीनेस दलाई लामा 2:30 बजे से पूर्व बाहर दरवाजे पे आके खंबे का सहारा लेकर के खड़े हैं, मैं उनके पुत्र की उम्र का हूं। तो कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो अंदर तक छू जाती है। आपने जब कहा तो ये वाकया मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।